उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पहुंचे थे। यशवंत सिन्हा ने राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की। यशवंत सिन्हा ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगर वह राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं तो वे अकेले संविधान के प्रति जवाबदेह होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्रधानमंत्री मोदी से टकराव होगा। वहीं मोहम्मद जुबैर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकने की भी कोशिश करूंगा। मैं संविधान के तहत दिए गए अधिकारों के अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा। मैं मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। यशवंत सिन्हा ने जुबैर की गिरफ्तारी को नाजायज बताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने पत्रकारों से एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से ये पूछने के लिए कहा कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के साथ साथ विदेश नीति पर उनके विचार क्या हैं। साथ ही समाज में जो हो रहा है उसके बारे में वह क्या महसूस करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति के रूप में उनकी जानकारी में ये बात आती है कि केंद्र कुछ ऐसा कर रहा है जो महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की तरह चुनी हुई सरकारों को गिराकर लोकतंत्र को बाधित कर रहा है, तो वह सरकार को ऐसा करने से रोकेंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यशवंत सिन्हा ने नोटबंदी को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने मतभेदों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि उनके पीएम के साथ निजी मतभेद नहीं है। यशवंत सिन्हा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि उनकी नीतियों और कामकाज की शैली से लड़ाई है। बता दें कि यशवंत सिन्हा शुक्रवार को गुजरात दौरे पर रहेंगे और वह विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे और 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं, जो आदिवासी समाज से आती हैं। उन्होंने कहा कि एक अशांत और असाधारण परिस्थिति हमारे देश में पैदा हो गई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि संविधान की मर्यादा खत्म हो गई है। संविधान के मूल्यों की रक्षा आज नहीं हो रही है, बल्कि सरकारी पार्टी के द्वारा और सरकार के द्वारा उन मूल्यों की अवहेलना की जा रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन हम पाएंगे कि संविधान नष्ट हो गया है और संविधान की धाराओं का कोई महत्व नहीं रहा। यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से बिना उनका नाम लिए सवाल किया है कि देश की स्थिति के बारे में उनके क्या विचार हैं, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में वह क्या सोचती हैं, देश की विदेश नीति के बारे में उनके क्या विचार हैं, समाज में जो हो रहा है उसके बारे में उनके क्या उद्गार हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह यानी द्रौपदी मुर्मू पत्रकारों से मिलती हैं तो उनसे ये सवाल आप लोग करिएगा। उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के बाद करने वाली जो बात बोली है, क्या वह भी ऐसा करने को तैयार है या वह एक खामोश राष्ट्रपति बनकर रह जाएंगी। भारत को खामोश राष्ट्रपति नहीं चाहिए, बल्कि विवेक का इस्तेमाल करने वाला राष्ट्रपति चाहिए। जनजाति समूह से पहली बार राष्ट्रपति बनने के सवाल पर सिन्हा ने कहा कि एक व्यक्ति के उत्थान से पूरे समाज का उत्थान नहीं होता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।